नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न 3 व 4 को हल किया था और इस कक्षा में हम करेंगे प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न 5 व 6 को हल। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न नंबर 5। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा व मनदीप खेल रही है। तो आपके पास एक 5 मीटर त्रिज्या का वृत्त है और उस पर 3 लड़कियां खड़ी हैं और वो खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की प्रत्येक दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच में दूरी क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आप द्वारा इसी प्रश्न को यदि हमें इस प्रकार लिख सकते हैं कि आपके पास एक क्या है, वृत्त है। 5 मीटर इसकी हो गई आपकी त्रिज्या और 3 लड़कियां हो गई। आर मतलब रेशमा, एम मतलब मनदीप और एस मतलब आपका सलमा। ये 3 लड़कियां यहां पर खेल रही हैं और क्या कहा है आपसे, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास और मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। तो मतलब इस तरह से हमने क्या किया, इन्हें मिला दिया। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि यदि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर तो रेशमा और सलमा, तो देखो रेशमा और सलमा, तो ये दूरी कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास 6 मीटर। और बात करिए, और क्या है आपके पास, सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर, तो सलमा और मनदीप ये दूरी भी कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई, आपके पास दी गई है। और आपसे पूछा जा रहा है क्या कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए रेशमा और मनदीप मतलब हमें इसमें RM ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। तो देखिए किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले देखिए इसके हल में हमारे पास क्या क्या दिया गया है। तो देखिए हमारे पास इसमें दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या 5 मीटर है, मतलब OR भी 5 होगा और OM भी 5 होगा। तो OR बराबर OM बराबर 5 मीटर, ये हमारे पास दिया गया है। OR बराबर कितना हो गया, 5 मीटर, OM भी कितना हो गया, 5 मीटर। और हमें क्या दिया गया है, हमें दी गई है रेशमा तथा सलमा और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरियां। तो अर्थात हमारे पास यहां पर हो जाएगा RS बराबर तो 6 मीटर, क्या हो गया, RS बराबर 6 मीटर। क्लियर, ये भी मीटर है। और हमारे पास सलमा व मनदीप के बीच की दूरी SM है 6 मीटर। और हमसे ज्ञात करवा रहा है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है बच्चों, हमें यहां पर ज्ञात करना है RM, मतलब आपको ज्ञात करना है RM के बीच की दूरी। R मतलब आपका हो गया रेशमा, M मतलब हो गया मनदीप। तो आपको RM क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमारे पास यहां पर इस तरह से दिया हुआ है, हमें ज्ञात करना है RM। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम 2 त्रिभुज ले रहे हैं। एक ले रहे हैं हम त्रिभुज ये वाला, सबको दिखाइए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है ये हमारे पास त्रिभुज है ORS। कौन सा त्रिभुज है बच्चों, ये है हमारा ORS। और एक त्रिभुज है हमारे पास OMS। तो पहले हम ले रहे हैं इन दोनों त्रिभुजों में। तो देखिए क्या कर रहे हैं, त्रिभुज हम ले रहे हैं ORS व त्रिभुज दूसरा है OMS में। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग करेंगे सबसे पहले हम, तो क्या हो जाएगा यहां से, त्रिभुज ORS में ये जो आपका OR है ये हमारा बराबर है किसके, OM के। और कारण क्या है, ये इन दोनों की त्रिज्याएं हैं।
अब देखिए एक भुजा आपने बराबर कर ली। अब हम बात करते हैं दूसरी भुजा की। तो ये जो आर एस है ये किसके बराबर है? ये आर एस हमारे पास बराबर है एस एम के। तो आर एस बराबर है एम एस के। ठीक है, और इसका कारण क्या है? दोनों 6 मीटर की हैं। ठीक है, दोनों कितने की हैं? 6 मीटर की हैं। अब देखो दो भुजाएं तो हो गई बराबर, और यदि हम बात करें तो ये जो ओ एस भुजा है ये ओ एस आपके इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है। मतलब ओ एस हमारी यहां पर उभयनिष्ठ भुजा है। तो ओ एस बराबर ओ एस ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा हो गई बच्चों? ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। मतलब क्या हुआ? इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हमारे इस वाले त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर है। मतलब एस 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएंगे? ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अतः एस 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या होगा? हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ओ आर एस ये हमारा सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ एम एस के। तो अब आप देखिए जैसे ही आपके दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए हम लगा सकते हैं सीपीसीटी का नियम। तो सीपीसीटी से क्या होगा? इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होंगे। मतलब आप कह सकते हो इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब ये कोण कौन सा है? इधर कोण है हमारे पास कोण आर ओ एस, अर्थात कोण आर ओ एस बराबर होगा कोण एम ओ एस के। कोण एम ओ एस के आर ओ एस कोण हमारा बराबर हो गया कोण एम ओ एस। ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? हमने क्या किया? दो त्रिभुज लिए, इन्हें सर्वांग सम सिद्ध किया और सीपीसीटी से इन दोनों कोणों को बराबर कर लिया। अब देखो अब हम लेंगे दो अन्य त्रिभुज। एक ले रहे हैं ये वाला, एक ले रहे हैं ये वाला। मतलब एक तरफ हम ले रहे हैं आर टी ओ त्रिभुज और दूसरी तरफ ले रहे हैं एम टी ओ त्रिभुज। तो देखिए अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करेंगे और सीपीसीटी लगाकर क्या करेंगे? इनकी भुजाओं आर टी और एम टी को करेंगे बराबर सिद्ध। तो अब लेंगे हम त्रिभुज आर टी ओ। तो अब त्रिभुज आर टी ओ व त्रिभुज एम टी ओ में, अब बताओ इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कह सकते हैं? देखो इन दोनों में हम कह सकते हैं आर टी ओ, ओ आर भुजा बराबर है ओ एम के, ओ आर बराबर है ओ एम के। कारण ये इसकी त्रिज्याएं हैं। और देखो ये हो गई त्रिज्याएं। समीकरण 1 में हमने कहा है कोण आर ओ एस बराबर है कोण एम ओ एस के। देखो कोण आर ओ एस ये पूरा कोण बराबर है इस वाले कोण के। इसका मतलब ये कोण बराबर हो गया इसके। तो हम कह सकते हैं कोण आर ओ टी बराबर होगा हमारे पास कोण एम ओ टी के। अर्थात कोण आर ओ टी बराबर होगा कोण एम ओ टी के। और ये कह रहे हैं हम समीकरण 1 से। और देखिए और हम बात करें तो ये जो ओटी भुजा है ये ओटी भुजा क्या हो जाएगी बच्चों? ये ओटी भुजा आपकी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो ओटी बराबर ओटी ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। क्या हो गई? उभयनिष्ठ भुजा। ओटी बराबर ओटी हमारी उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो देखिए दो तो भुजाएं और उनके बीच का कोण, तो कौन सा नियम लग गया? यहां लग गया ऐसे एस सर्वांग समता कसौटी। तो अर्थ है ऐसे एस सर्वांग समता कसौटी से
सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा, हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज RTO ये हमारा सर्वांगसम हो जाएगा किस त्रिभुज के, त्रिभुज MTO के। अब देखिए, जैसे ही हमारे दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए हम लगा सकते हैं CPCT का नियम। तो CPCT से क्या हो जाएगा, इनके संगत भाग बराबर होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज RTO में ये जो RT भुजा है ये त्रिभुज MTO की MT भुजा के बराबर होगी। RT बराबर होगा MT के, क्या हो जाएगा, RT बराबर MT। इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। RT हो गया हमारे MT के बराबर। यहां तक क्लियर हुआ सभी को, क्या किया है हमने, RT बराबर हो गया MT के। तो अब आप मुझे बताओ, जैसे ही हमारा RT MT के बराबर हुआ मतलब क्या हो रहा है कि ये जो हमारे पास OT है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास लंब, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला हुआ लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहां अगर ये समद्विभाजित हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा OT लंब है हमारे पास किसके, RM के। क्या आ गया, OT हमारा लंब हो गया RM के। क्लियर बच्चों। तो देखिए एक बार दोबारा देखिए हमने क्या किया है, हम करना चाह रहे थे RT को MT के बराबर। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने दो त्रिभुज लिए, एक लिया ORS एक लिया OMS। इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम सिद्ध किया और ये दो कोणों को बराबर कर लिया। जैसे ही हमारे ये दो कोण बराबर हुए हमने त्रिभुज लिए RTO व MTO, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम कर दिए। तो CPCT से RT बराबर आ गया MT के। यहां तक समझ में आया सभी को, RT हमारा MT के बराबर हो गया। अब देखो, केंद्र से जो आपकी वो त्रिज्या थी ये पूरी की पूरी 5 हो जाएगी। भाई OS हमारे पास 5 मीटर हो जाएगी, त्रिज्या 5 मीटर है। तो OS यदि 5 मीटर है तो यदि मैं इसको x मान लूं तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 5 माइनस x हो जाएगा। तो OT हमने x मान लिया तो हमारा जो TS है वो 5 माइनस x हो गया। ठीक है, OT को यदि हमने x माना तो TS 5 माइनस x हो गया। तो देखो ये आपका TS 5 माइनस x, OT हो गया x। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम दोबारा बात करते हैं त्रिभुज RTO में। देखो त्रिभुज RTO में हम बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कैसे भी करके हमारे पास RT का मान प्राप्त हो जाए। जैसे एक बार RT का मान प्राप्त हुआ तो हम बाकी का भी कर सकते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, त्रिभुज RTO एक समकोण त्रिभुज है तो हम लगाएंगे पाइथागोरस। तो RTO में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा हो जाएगा OR का वर्ग बराबर हो जाएगा हमारे पास RT का वर्ग और प्लस हो जाएगा हमारे पास OT का वर्ग। तो देखिए OR का मान है 5 तो 5 का वर्ग बराबर RT का मान हमें ज्ञात करना है तो RT का वर्ग को RT का वर्ग कर दिया और OT हमारे पास यहां हो गया x, तो ये हो गया x स्क्वायर। अर्थात यहां से हमारे पास आ जाएगा ये 25 बराबर कितना आ गया, RT का वर्ग प्लस x स्क्वायर, मतलब RT स्क्वायर हमारे पास 25 माइनस x स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, RT का वर्ग 25 माइनस x स्क्वायर आ गया। तो देखो RT आपके पास 25 माइनस x स्क्वायर आ गया। इसका मतलब RT निकालने के लिए हमें x निकालना होगा। x हमारा ये है और ये हमारा 5 माइनस x है। तो इसका मतलब हमें OT x का मान ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने त्रिभुज लिया है RTS, ये वाला त्रिभुज। तो अब त्रिभुज RTS में
देखो समकोण त्रिभुज है तो यहां भी हमने पाइथागोरस लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, आर एस इसका कर्ण है तो आर एस का वर्ग बराबर हो जाएगा आर टी का वर्ग और प्लस के ये हो जाएगा टी एस का वर्ग। तो देखो आर एस का मान कितना है, आर एस का मान है हमारे पास 6, तो यानी 6 का वर्ग बराबर आर टी का वर्ग, आर टी की जगह आर टी लिख दिया और प्लस के टी एस का मान है हमारे पास 5 माइनस एक्स का वर्ग। तो ये आ गया 6 कहने के 36 बराबर आर टी का वर्ग और प्लस के आ गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 10x। अब देखो यहां पर आ रहा है आर टी का वर्ग और इसका मान हमारे पास दिया हुआ है, आर टी स्क्वायर का मान है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मान हम यहां पर रख देंगे और इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3। तो ये हो गया समीकरण 3। तो समीकरण 3 से मान रखने पर, तो समीकरण 3 से जैसे ही हम मान रखेंगे ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 36 बराबर आर टी का मान है आर टी वर्ग 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और यहां पर आ जाएगा हमारा 36 बराबर कितना आ गया, 25 प्लस 25 यानी 25 प्लस 25 और माइनस के हो गया 10x। तो यहां से आ गया 36, 25 25 50 तो माइनस के 50 बराबर माइनस के 10x, अर्थात ये हो जाएगा माइनस के 14 बराबर माइनस के 10x। तो x बराबर हो गया माइनस के 14 बटा माइनस के 10। तो x का मान कितना आ गया, यहां से x का मान आ गया हमारे पास 7/5। कितना आया x का मान, 7/5 आया। अब देखो जैसे ही x का मान आया तो देखो समीकरण 3 में मान रखते ही आर टी का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो मान रख दीजिए समीकरण 3 में x का कितना हो जाएगा, देखो मान रखेंगे x का मान तो समीकरण 3 है आर टी का वर्ग बराबर हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 25 माइनस एक्स हो जाएगा 7/5 का वर्ग। तो यहां से 25 माइनस 7 7 49 और 55 25। ठीक है, तो आगे इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 25 तो बटे में आ गया और 25 25 625, 625 में से घटा दीजिए 49। ठीक है, तो 625 में से जब 49 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो 625 में से 49 कितना आया, 15 में से 9 गए 6, यहां बच गया 7, 576। इसका मतलब आर टी का वर्ग हमारे पास कितना आ जाएगा, आर टी का वर्ग आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो 576/25। तो यहां से हमारे पास आर टी आ गया अंडर रूट के अंदर 576/25 और हमें पता है कि 576 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 24। कितना होता है, 24, और ये हो जाएगा 24/5, अर्थात आर टी का मान आ गया 24/5। अगर हम भाग दें तो आर टी बराबर आ जाएगा 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। तो आर टी कितना आ गया, 4.8 मीटर आ गया। कितना आ गया, 4.8 मीटर। और हमें चाहिए क्या था, देखिए दोबारा हमें क्या चाहिए, आर टी आ गया है, हमें चाहिए आर एम, और हमने सिद्ध कर लिया है कि आर टी बराबर है एम टी के। क्या किया है, आर टी बराबर एम टी हमने किया हुआ है। देखिए आर टी बराबर एम टी समीकरण 2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर एम होगा वो कितना होगा, तो यहां से चूंकि आर एम हमारा बराबर है, किस किस के बराबर है आर एम, आर टी प्लस एम टी के, आर टी प्लस एम टी के।
तो समीकरण 2 से हम कह सकते हैं RT प्लस RT, ये हो गया हमारा समीकरण 2 से, मतलब हमारा RT बराबर है MT के। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा कि हमारा RM बराबर हो जाएगा 2RT। RT का मान 4.8 मीटर है, तो हमारे पास RM कितना हो जाएगा, यहां से RM हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा RT, मतलब 2 गुणा 4.8। तो यहां से RM बराबर आ जाएगा 9.6 मीटर। कितना आ गया, 9.6 मीटर हमारा RM आ गया। RM आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, यही हो गया हमारा आंसर। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी। तो अतः रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी हो गई, तो अर्थात अतः रेशमा व मनदीप के बीच की दूरी कितनी आ गई बच्चों, 9.6 मीटर होगी। समझ में आया सभी को किस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन को हल किया है। एक बार बच्चों इसे देखो, दोबारा देखते हैं। प्रश्न बड़ा बहुत है लेकिन सरल बहुत है। तो देखिए किस प्रकार किया है हमने। तो प्रश्न की बात करें तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक पार्क में 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर 3 लड़कियां खड़ी हुई हैं। कौन कौन सी, रेशमा, सलमा और मनदीप, जिसमें हमें रेशमा और सलमा के बीच व सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6-6 मीटर दी हुई है। हमें रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हमने वृत्त लिया, 3 लड़कियों को यहां पर खड़ा कर दिया। तो देखो यहां पर त्रिज्या 5-5 मीटर हो गई, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर, फिर यहां पर मनदीप और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर। फिर हमने क्या किया, देखो 2 त्रिभुज लिए, ORS व OMS। इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम सिद्ध किया। तो SSS 3 भुजाएं बराबर कर दी इसकी 3 भुजाओं के, यहां ये सर्वांगसम सिद्ध हो गया। CPCT से हमने इस कोण को इसके बराबर कर दिया। उससे क्या हुआ, तो जैसे ये कोण बराबर हुए फिर हमने 2 त्रिभुज लिए, RTO और MTO, और इन दोनों को हमने सर्वांगसम सिद्ध किया है। तो जैसे ही ये सर्वांगसम सिद्ध हुए SAS से हमने CPCT से RT बराबर MT कर दिया, और RT बराबर MT हुआ मतलब हमारा OT लंब हो जाएगा RM पर। क्यों होगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। फिर देखो उसके बाद हमने त्रिभुज लिया RTO और यहां लगाया पाइथागोरस। तो माना कि OT x है और OS हमारा 5 था, तो TS हमारा 5 माइनस x हो गया। फिर देखो पाइथागोरस लगाया तो यहां से हमारे पास RT का वर्ग 25 माइनस x स्क्वायर आ गया। फिर दोबारा हमने RST त्रिभुज लिया, उसमें पाइथागोरस लगाया, यहां से हमारे पास ये आ गया। फिर RT का वर्ग हमने समीकरण 3 से मान रख दिया और हमारे पास x का मान 7/5 आ गया, और इसको समीकरण 3 में रखने के बाद हमारे पास RT का मान आ गया 4.8 मीटर। फिर देखो RM हमारा RT प्लस MT का जोड़ है और समीकरण 2 से RT बराबर MT है, तो यहां से हमारा RM 2RT आ गया। तो RM 9.6 मीटर आ गया। अतः रेशमा व मनदीप के बीच की दूरी 9.6 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया ये प्रश्न किस प्रकार हल हुआ है। अब करते हैं हम इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 6 है, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क एक कॉलोनी में स्थित है। 3 लड़के अंकुर, सैयद और डेविड इसकी परिसीमा पर बराबर दूरी पर बैठे हैं। तो 3 लड़के इस वृत्त पे क्या किए हैं, बराबर दूरी पर बैठे हैं, और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई, अर्थात हमें यह ज्ञात करना होगा कि ये जो बच्चे आपस में कितनी दूरी पर बैठे हैं। तो देखिए सवाल में क्या दिया गया है आपको, आपके पास एक वृत्त है, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो है 20 मीटर। तो ये वृत्त कितनी त्रिज्या का है, ये है हमारे पास 20 मीटर त्रिज्या का वृत्त।
तो देखिए 3 लड़के बैठे हैं, यहां पर बैठा है आपके 3 लड़के अंकुर, तो ये हो गया आपका अंकुर। एक हो गया सैयद, तो सैयद यहां पे बैठा है और डेविड आपका यहां पर बैठा है। अब देखिए ये तीनों लड़के एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं, मतलब क्या होगा, अर्थात ये दूरी हमने 2x मान ली, ये दूरी भी हमने 2x मान ली और ये दूरी भी हमने 2x मान ली, अर्थात ये x हो जाएगी और ये x हो जाएगी। अब आप कहोगे कि ये दोनों बराबर कैसे हुई, तो समझो ये क्या है, केंद्र। तो केंद्र से जब हम जीवा पर लंब डालते हैं तो वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये पूरी 2x दूरी की थी, तो ये दोनों कितनी हो गई, x हो गई, और ये लंब हमने मान लिया p। कितना हो गया ये हमारा p हो गया। क्लियर। तो देखिए किस प्रकार क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है यहां पर 2x का मान। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, क्या ज्ञात करना है, हमें 2x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज में क्या है, ये त्रिभुज ये है हमारा APO त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज APO में, क्या कह सकते हैं हम त्रिभुज APO में, देखो समकोण त्रिभुज अर्थात पाइथागोरस प्रमेय हम इसमें लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से यहां पर हो जाएगा OA का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा AP का वर्ग और प्लस हो जाएगा यहां पर OP का वर्ग। अब देखिए एक एक का मान बताइए, OA का मान कितना है, OA है हमारा 20, तो ये हो जाएगा 20 का वर्ग, और AP का मान है x स्क्वायर और OP का मान OP का OP हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 400 बराबर x स्क्वायर प्लस OP का वर्ग। तो यहां से बच्चों OP का वर्ग कितना आ जाएगा, 400 माइनस x स्क्वायर, तो OP का वर्ग आ गया 400 माइनस x स्क्वायर। तो यहां से हमारा OP हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 400 माइनस x स्क्वायर। कितना आ गया हमारे पास OP आ गया हमारे पास अंडर रूट के अंदर 400 माइनस x स्क्वायर। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमने त्रिभुज में बात करी APO में, अब हम किस त्रिभुज में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे त्रिभुज APS में। तो देखिए त्रिभुज AP और S में, तो ये त्रिभुज है आपके पास APS, ये हो गया P बिंदु और ये हो गया त्रिभुज APS। देखिए समकोण इसमें भी आ रहा है, मतलब हम इसमें भी क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये दूरी 2x, ये दूरी 2x, ये x और ये है हमारे पास 20, त्रिज्या कितनी है इसकी, 20 है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, APS में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से जो हमारा AS का वर्ग है ये कितना हो जाएगा, AP का वर्ग प्लस ये हो जाएगा PS का वर्ग। तो AP का वर्ग प्लस PS का वर्ग। अब देखिए यहां पर AS का मान कितना है, 2x, तो 2x का वर्ग, और ये हमारे पास हो जाएगा AP का मान है x स्क्वायर प्लस PS का वर्ग। तो यहां 4x स्क्वायर, यहां x स्क्वायर को घटा दिया, PS का वर्ग आ गया। तो अब देखिए यहां से PS का वर्ग आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर, तो PS का वर्ग हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर, तो अर्थात PS का मान अंडर रूट 3x हमारे पास आ गया। PS का कितना मान आया बच्चों, PS का मान आया अंडर रूट 3x। अब क्या कर सकते हैं, देखो PS का मान आ गया है, PS ये पूरा है
और PS बन रहा है आपका OS प्लस OP से। ठीक बात है, PS किससे बन रहा है? OS प्लस OP बराबर PS है। तो हम कह सकते हैं कि चूंकि क्या है, जो हमारे पास ये PS है, ये PS बराबर है हमारे पास OS प्लस OP। ठीक है, तो देखिए PS कितना है? PS हमारे पास √3x है, √3x है। OS कितना है? अगर हम बात करें OS की तो बताइए OS एक्चुअली में है क्या? OS हमारा इस वृत्त की त्रिज्या है और त्रिज्या हमारे पास 20 है। यह 2x 2x x x 20, त्रिज्या कितनी है? 20 है। तो OS कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20। और OP का मान कितना है? तो देखिए OP का मान हमने ज्ञात किया हुआ है √400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √400 माइनस एक्स स्क्वायर, समीकरण 1 से। ठीक है, कितना आ गया? OP का मान √400 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा? √3x माइनस के 20 और ये हो जाएगा √400 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? दोनों पक्षों का हम कर देंगे वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो यहां हमारे पास आ जाएगा √3x माइनस के 20 का वर्ग बराबर हो जाएगा √400 माइनस एक्स का स्क्वायर का वर्ग। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? देखो √3x का वर्ग मतलब 3x स्क्वायर, यहां पर 400 और आ जाएगा माइनस के 20 दूनी 40 √3x और बराबर में आ जाएगा हमारे पास, देखो √400 माइनस एक्स का √400 माइनस एक्स स्क्वायर का वर्ग। तो यहां से ये आ गया 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस 400 माइनस 40 √3x बराबर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। 400 से 400 कट गया और यहां पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आ गया माइनस के 40 √3x बराबर 0 हो गया। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस के 40 √3x बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों में देखो यहां पर x कॉमन आ रहा है और 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने 4x को ले लिया कॉमन, हमारे पास बचा x माइनस के 10 √3 बराबर में 0। अब देखिए या तो 4x बराबर 0 होगा या फिर x माइनस 10 √3 बराबर होगा 0 के। तो यहां से हम कह सकते हैं 4x बराबर 0 या फिर x माइनस 10 √3 बराबर 0। तो यहां से x बराबर 0 जो कि संभव नहीं है क्योंकि दूरी 0 नहीं हो सकती, तीनों परिसीमा पर बैठे हुए हैं, तो जो कि संभव नहीं है। अब देखिए यहां पर आ जाएगा हमारा x बराबर 10 √3। कितना आ गया? x बराबर 10 √3 आ गया। और हमें चाहिए किसका मान था? हमें चाहिए था 2x का मान। तो यहां से 2x बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10 √3 मतलब 20 √3 हमारा इसका आंसर हो गया। कितना हुआ बच्चों? 20 √3। और ये किसमें होगा? ये हमारा हो जाएगा, देखिए हमारा मीटर में। कितना हो गया? ये हमारा मीटर में आंसर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया कितनी दूरी हुई? 20 √3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए हमसे पूछा गया था प्रश्न में कि प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, अर्थात प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई आ गई 20 √3 मीटर। तो अतः हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अतः प्रत्येक फोन की
प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई कितनी है? ये है हमारी 20√3 मीटर है। ठीक है, कितनी आ गई? 20√3 मीटर आ गई। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया ये प्रश्न हमने कैसे हल किया है? चलो एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं। देखो हमने किया क्या था, हमारे पास एक वृत्त है, 3 लड़के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों लड़के यहां पे बैठ गए, इन तीनों की आपस में दूरी बराबर है। हमने 2x 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 मान लिया। केंद्र से जीवा पर लंब मतलब समद्विभाजित करेगा जीवा को, तो ये x और ये x। फिर हमने त्रिभुज में लिया APO में, पाइथागोरस लगाया, OP का मान आ गया √400 - x²। भाई ये जो OA है ये हमारी त्रिज्या है, त्रिज्या 20 दी गई है, ये x हो गया, यहां से OP का मान आया। फिर दोबारा हमने त्रिभुज लिया APS, पाइथागोरस लगाया, PS का मान √3x आया, और हम कह सकते हैं कि हमारा जो PS है ये OS + OP है। तो यहां से PS का मान लिखा, OP का मान किया, और यहां से इसको हल किया तो हमारे पास x का मान आया 10√3, और हमें चाहिए था 2x का मान, तो यहां से आ गया 20√3 मीटर इसका आंसर। तो अतः प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई 20√3 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये प्रश्न हमने कैसे हल किया है? तो बच्चों आज की कक्षा करते हैं हम यहां पर समाप्त। इस कक्षा में हमने पढ़ा है प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न 5 व 6 को। तो साथ ही बच्चों इस भाग में हमने प्रश्नावली 9.2 को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बाकी का अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।